हेलो फ्रेंड्स। तो एज़ वी नो पाकिस्तान हैव बीन ऑन द बैक फुट अगेंस्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड जो है अभी वो 1-0 का लीड ले रहा है इस सीरीज़ में। दो मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से पहला मैच वो बारिश की नज़र वॉश आउट हुआ था, एंड दूसरा जो मैच है वो इंग्लैंड ने, मैं कहूँगा कि स्नैच आउट किया है पाकिस्तान के मुंह से। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी, दैट वाज अ फैबुलस कमबैक आफ्टर अ गुड हाफ गोइंग टूवर्ड्स इंग्लैंड। पहले हाफ में इंग्लैंड ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाए रखी थी और विकेट्स भी थे उनके हाथ में, बट पाकिस्तान की बॉलिंग जो कि हमेशा से इस वजह से मशहूर है कि वो बॉलिंग में कमबैक्स करते हैं और बॉलिंग पाकिस्तान को मैच जितवाती है। मुझे लगता है कि बर्मिंघम में 184 वाज नॉट अ बिगेस्ट ऑफ द टोटल्स। अंडर पार एक टोटल था मुझे लगता है, बट पाकिस्तान उसको स्टिल जो है, पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो मुझे लगता है कि बिगेस्ट इशू जो कि रहेगी वर्ल्ड कप में, उसको नहीं अचीव कर पाई। तो अगर यहाँ पर नंबर वाइज बात करें हम, सबसे पहले अगर बैटिंग की बात कर ली जाए तो बैटिंग में मुझे लगता है कि साइम अयूब जो रहे हैं वन ऑफ द कंसर्न्स फॉर पाकिस्तान। क्योंकि उनको आपने पीएसएल के बाद से उनको आपने इनडायरेक्टली आपने उनको एज एन ओपनर एक टिकट दे दी है वर्ल्ड कप के लिए। बट मुझे लगता है कि जो उनको अभी तक 19-20 T20 आईज मिले हैं, और मोस्टली जो उन्होंने एज एन ओपनर बैटिंग की है, और इसमें भी जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ को ऐड किया जाए वो ये है कि उन्होंने बाबर और रिजवान का जो ओपनिंग पेयर था उसको तोड़ने वाले साइम अयूब हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो ओपनिंग पेयर था, जो कि द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर रहा है इन वर्ल्ड T20, उसको तोड़ने वाला कोई फ़खर जमान नहीं है, जो कि ऑलरेडी गन T20 प्लेयर आपके पास ऑलरेडी मौजूद थे। उसको एक ऐसे प्लेयर ने तोड़ा जो कि एक बहुत अच्छी रेपुटेशन लेकर आया फ्रॉम डोमेस्टिक एंड पीएसएल, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाया अपनी परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल क्रिकेट में। 20 उनको जो अभी तक चांसेस मिले हैं आई थिंक T20 आईज में, उनमें उनका एक भी ऐसा मैच विनिंग स्कोर नहीं, और ना ही उनका एक भी 50 का स्कोर है। तो ये शो करता है कि किस तरह से आपने जो ओपनिंग पेयर को तोड़ा था। आई एम नॉट सेइंग दैट कि पाकिस्तान को परसिस्ट करना चाहिए बाबर और रिजवान के साथ, बट आपको एक कोई और ऑप्शन ढूंढना चाहिए, चाहे वो फ़खर जमान हो एज एन ओपनर, या फिर आप उस्मान खान, जिनको आप बहुत सेटिस्फेक्शन देकर आप टीम में लाए हो और वर्ल्ड कप के लिए लेकर गए हो, तो आप उनको भी मुझे लगता है कि एज एन ओपनर आप यूज़ कर सकते हो। और अगर यहाँ पर फ़खर और उस्मान में से बात की जाए कि किसको ओपन करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस्मान खान वुड बी अ बेटर चॉइस। क्योंकि फ़खर जमान अभी नंबर 4 पर खेल रहे हैं, और पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है ओवर द ईयर्स अभी तक वो कंसर्न पाकिस्तान के लिए हैं। और फ़खर अभी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मिडल ऑर्डर में, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ पर पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में फिर से नए प्लेयर को लाना चाहिए। और उस्मान वी डोंट नो कि वो किस तरह की बैटिंग करेंगे नंबर 4 पर आकर, क्योंकि ही इज़ नॉट अ मिडल ऑर्डर बैटर। दैन अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो आज़म खान, और अगर इफ्तिखार अहमद की बात कर ली जाए तो उनकी तरफ से भी हमने डिसअपॉइंटमेंट ही हमें देखने को मिली है, जितने भी इंस्टेंसेस में हमने उनको देखा है। और उसकी एक बड़ी वजह मुझे लगता है ये भी रही है कि पाकिस्तान जो कि बिला वजह ऑलराउंडर्स को बीच में लाकर भेजता है। अभी अगर हम लास्ट T20 आई की बात करें तो वहाँ पर शादाब खान को ओवर आज़म भेजा गया नंबर 5 पर। दैट वाज अ ब्रेनलेस एंड अ स्टूपिड कॉल। क्योंकि अगर आपके पास, पहली बात तो ये कि ऑलरेडी जो आपके पास है वो एक सेटल्ड मिडल ऑर्डर नहीं है, और आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पूरे चांसेस देने चाहिए जो आपके पास अभी अवेलेबल सोर्सेज हैं। आप इफ्तिखार अहमद और आज़म खान को अगर आप 12 ओवर भी, आप 10-12 ओवर भी नहीं खिला सकते T20 में, तो आई डोंट थिंक कि आप उन पर किस तरह से ट्रस्ट करोगे, और आप वर्ल्ड कप में उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। तो ये एक रीज़न थी, आप उनको टाइम दीजिए। और पहले भी मैंने बात की थी दैट आज़म खान को बहुत पहले से, क्योंकि आपको नज़र आ रहे थे कि वो हमारे मिडल ऑर्डर 5 नंबर के हमारे बैटर हैं, तो उनको शुरू से उनको चांसेस देने चाहिए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में सीरीज़ थी। उनको सारे मैचेस वहाँ पर खिलाने चाहिए थे। दैन अगर हम इफ्तिखार की बात करें तो उनको भी पाकिस्तान जो है वो बहुत नीचे बैटिंग करवा रहा है, उनको भी नंबर 6 पर बैटिंग करनी चाहिए, और ऑलराउंडर है जो उसको उनके बाद ही आना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। दैन अगर हम इनके बाद बात करें तो जो बॉलिंग में अगर हम बात कर ली जाए, तो बॉलिंग में जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि सिलेक्शन का इशू। क्योंकि अगर आपके पास 3 गन फास्ट बॉलर्स हैं,
वटेवर वो होने वाले हैं, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद आमिर में से जो भी 3 होंगे वो आपके पास घन 3 फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली हैं आपके पास। देन अगर आप 2 ऑलराउंडर्स को खिलाओ इस आड़ में कि आप नंबर 8 तक बैटिंग चाहते हो, और वो नंबर 8 तक बैटिंग खिलाकर भी आप कुछ नहीं कर पाते, जैसा कि हमने रिसेंटली मैचेस में हमने मोस्टली मैचेस में हमने देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनती है। क्योंकि अगर आप इमाद और शादाब को दोनों को खिलाते हो तो आप आप हमेशा से स्ट्रगल करोगे। आप कभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली इन दोनों से 8 ओवर्स आप कभी भी नहीं निकलवा सकते इन अ टी20 गेम। इवन आप टी20 में आप इनसे 8 ओवर्स आप कॉन्फिडेंटली नहीं करवा सकते। तो अगर इन दोनों में से बात की जाए, शादाब और इमाद में से, तो मुझे लगता है कि शादाब को यहाँ पर ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इमाद ने मैग्निफिसेंटली बॉलिंग की और वो बैटिंग में भी वो एक अच्छे फिनिशर हैं नंबर 7 पर। एंड फर्दरली आप जो एक मिस्ट्री स्पिनर को लाए हो अबरार अहमद को, तो एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जाना एक अच्छी चॉइस रहेगी इन स्पाइट ऑफ गोइंग विद शादाब खान विद 2 ऑलराउंडर्स। तो ये मुझे लगता है कि सिलेक्शन में सबसे पहले तो साइम अयूब को ड्रॉप कर देना चाहिए, अब उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल चुके हैं। दैन दूसरे नंबर पर एक पूरा स्पिनर खिलाना चाहिए इन अबरार अहमद। एंड मुझे लगता है कि अभी जो स्क्वाड था ये वर्ल्ड कप के लिए, उसमें जो गलती पाकिस्तान ने की है वो ये की है कि उसामा मीर को भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर को भी लेकर जाना चाहिए था साथ, क्योंकि फास्ट बॉलर्स आई थिंक पाकिस्तान कुछ ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के साथ गया है, क्योंकि कैरेबियन में मुझे नहीं लगता कि फास्ट बॉलर्स के लिए बेस्ट कंडीशंस रहने वाली हैं, तो इसलिए स्पिनर्स के साथ शायद पाकिस्तान शॉर्ट है। बट एनीवे अगर हम सेकंड टी20 की बात करें अगेंस्ट इंग्लैंड, तो सिलेक्शन में थोड़ी सी चीज़ें देखने लायक होंगी। देन अगर हम एक और बात करें तो वो ये होगी कि बाबर आजम और रिजवान में से किसको ओपन करना चाहिए। इनमें से अगर एक को ओपन करना चाहिए तो आई वुड गो विद बाबर आजम, क्योंकि रिजवान इज़ अ बेटर 6 हिटर आई थिंक, अगर हम डेथ ओवर्स की बात करें एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम। तो मुझे लगता है कि बाबर को एंकोर के तौर पर अगर आप इनमें दोनों में से एक को देख रहे हो तो बाबर शुड बी द वन।